सब्सक्राइब करें स्टोरी टाइम और हर सोम, बुध और शुक्रवार को साक्षी रहे कुछ अनोखी कहानियों से भरे सफ़र का। बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस कहानी के सभी स्थान, काल, पात्र काल्पनिक है। कृपया कर इसे गंभीरता से ना लें। ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। आपने ये तो ज़रूर सुना होगा कि लगभग हर किसी पैसे वाले बिलियनियर इंसान के पास अपना खुद का ख़रीदा हुआ आइलैंड होता है, जहाँ वो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ या फिर अपने किसी करीबी इंसान के साथ घूमने जाते हैं। और हर किसी मिडिल क्लास इंसान का भी ख्वाब होता है कि उसके पास भी कम से कम एक आइलैंड खुद का हो। और दुनिया में ऐसे कई आइलैंड हैं जिनके दाम आप जिस घर में रहते हैं उससे भी कम है। सपनों की नगरी मुंबई में रहने वाले विवेक का भी ऐसा ही एक सपना था कि उसका भी एक खुद का आइलैंड हो, जहां वो अपने दोस्तों के साथ घूमने जा सके। विवेक का खुद का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस था। एक दिन वो अपने घर में बैठ के इंटरनेट में वीडियो देख रहा था और अचानक उसके सामने सबसे कम दाम वाले टापू का वीडियो आ गया। उस वीडियो में उसने वेनेडियन लगून आइलैंड के बारे में सुना, जिसका प्राइस सिर्फ 35,000 रुपये था। ये देखकर विवेक इतना खुश हो गया कि उसने तभी अपने दोस्त और बिज़नेस पार्टनर राज को फ़ोन किया और राज को उस आइलैंड के बारे में, उसके प्राइस के बारे में भी बताया। यह सुनकर राज फ़ोन पर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, क्योंकि वो सोच रहा था कि या तो विवेक खुद पागल हो गया है या फिर राज को पागल समझ रहा है। इसलिए राज ने विवेक की बातों का मजाक उड़ा के फ़ोन रख दिया। दूसरे दिन ऑफिस में जब दोनों की मुलाकात हुई तब विवेक ने वो वीडियो राज को दिखाया। तब राज कहने लगा कि ये सब वीडियोस फेक है, इतने कम दाम में कोई आइलैंड है ही नहीं। लोग पैसे कमाने के लिए कुछ भी वीडियोस बना देते हैं। ये बात सुनकर विवेक को थोड़ा शक हुआ, कहीं ये आइलैंड वाली वीडियो सच में फेक तो नहीं। इसलिए उस दिन काम से घर आके फ्रेश होने के बाद ही वो अपना फ़ोन लेके बैठ गया, ये देखने के लिए कि ये आइलैंड वाली बात सच है या झूठ। क्योंकि आज सारा दिन उसके दिमाग में सिर्फ यही बात चल रहा था। फ़ोन पे उस आइलैंड के बारे में सर्च करने लगा, हर एक डिटेल ढूंढने लगा उस आइलैंड के बारे में। लगातार 3 दिन तक बिना सोए वो उस आइलैंड के बारे में जितने भी आर्टिकल या वीडियो थे, जितना भी इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट कर सकता था उसने किया। और उससे पता चला कि उस आइलैंड का प्राइस सच में 35,000 रुपये ही है। और उस आइलैंड को इटली के सरकार ने किसी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को बेच दिया। पर उसका नाम नहीं पता चला विवेक को, पर उसे एक नंबर मिला उस आइलैंड के आर्टिकल से। अगले दिन विवेक राज के पास वो सारी इन्फॉर्मेशन लेके गया। ये सारी बातें सुनकर और सारे आर्टिकल देखकर राज को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि इतने कम प्राइस में भी कोई आइलैंड मिल सकता है। ये देखकर राज ने अपने लिए भी एक कम प्राइस वाला आइलैंड उससे ढूंढने के लिए कहा। विवेक ने राज के लिए भी ऐसा ही एक कम प्राइस वाला आइलैंड ढूंढने का वादा किया और साथ ही राज को उस नंबर के बारे में बताया जो विवेक को उस आर्टिकल से मिला था। उस आर्टिकल में लिखा था कि आइलैंड ख़रीदने के लिए इस नंबर पर कॉल करें। उसके बाद दोनों ने मिलके उस नंबर पर कॉल किया। एक आदमी ने कॉल पिक किया। राज और विवेक दोनों ने मिलकर उस आइलैंड को ख़रीदने की बातें की। राज और विवेक चाहते थे कि अगर थोड़ा सा दाम और कम कर सके, पर डिसाइड हुआ कि 1 हफ्ते बाद इटली के एक होटल में आइलैंड के मालिक के साथ उन दोनों की मीटिंग है और साथ में वो दोनों आइलैंड को अपनी आँखों से देख भी आएंगे। इसलिए राज और विवेक अपने पीए को ऑफिस का सारा काम समझा के 2 हफ्तों की लीव ले ली ऑफिस से।
2 दिन की पैकिंग के बाद अगले दिन सुबह 9 बजे वो दोनों एक साथ एयरपोर्ट के लिए निकल पड़े, क्योंकि उनका 11 बजे की फ़्लाइट था। उन्होंने पहले से ही फ़्लाइट और होटल बुक कर लिया था। करीब 22 घंटे फ़्लाइट में रहने के बाद आखिर वो दोनों अपने सपनों के आइलैंड के लिए इटली पहुंच ही गए। होटल पहुंचने के बाद उन्हें आसानी से अपना रूम मिल गया। सारा दिन उन्होंने सो के गुजारे। उसके अगले दिन उन्होंने सुबह से रात तक जितना हो सके उतना इटली घूमे। रात में होटल में वापस आके उन्होंने आइलैंड के मालिक को कॉल किया। सुबह के 11 बजे एक कॉफ़ी शॉप में मीटिंग फिक्स हुआ। अगले दिन 11 बजे राज और विवेक दोनों कॉफ़ी शॉप में उस ब्रोकर का इंतज़ार करने लगे। करीब 11:07 में वो ब्रोकर वहाँ आया। फिर उन तीनों में बातचीत शुरू हुई। बातों बातों में पता चला कि उस ब्रोकर का नाम है बिली रैमजी। उन दोनों ने बिली से कहा कि वो आइलैंड ख़रीदने से पहले वो आइलैंड एक बार अपनी आँखों से देखना चाहते हैं। इस बात से बिली को कोई एतराज़ नहीं था। विवेक चाहता था कि बिली भी उनके साथ चले ताकि बिली उन्हें अच्छी तरह से आइलैंड घुमा सके। जब वो तीनों उठ के कॉफ़ी शॉप से बाहर आए तभी अचानक बिली का फ़ोन बजने लगा। बिली ने फ़ोन पे बात करने के बाद उनसे कहा कि उसे एक और अर्जेंट काम के लिए जाना ही होगा। तो बिली ने उन्हें आइलैंड तक जाने का रास्ता बता दिया। तो राज और विवेक दोनों एक कार में बैठकर 1 घंटे बाद सी बीच पहुँचे। वहाँ से उन्होंने एक बोट वाले को हायर किया और उसे वेनेडियन लगून आइलैंड ले जाने के लिए कहा। आइलैंड का नाम सुनकर उस बोट वाले का चेहरा फीका पड़ने लगा। उस बोट वाले का नाम था रॉबर्ट। रॉबर्ट बार बार उन्हें उस आइलैंड पे जाने से मना करने लगा और राज और विवेक रॉबर्ट को ज़्यादा पैसे देकर जाने के लिए राज़ी करने लगे। आखिर में दोनों के बहुत बार कहने के बाद रॉबर्ट मान गया, पर एक शर्त में। रॉबर्ट खुद एक बोट में और राज और विवेक दूसरे बोट में उस आइलैंड तक जाएंगे और रॉबर्ट उस आइलैंड के किनारे दोनों को पहुंचा के खुद वापस आ जाएगा। एंड राज और विवेक आइलैंड घूमकर बाद में अपनी बोट से वापस आएंगे, पर पेमेंट एडवांस में करना पड़ेगा। राज और विवेक उन सारी शर्तों को मान गए और वो तीनों आइलैंड की तरफ जाने लगे। जाते जाते रॉबर्ट ने कहा कि ये आइलैंड भूतिया है। ये सुनकर वो दोनों हंसने लगे। तो रॉबर्ट ने उन दोनों को इस आइलैंड की कहानी बताना शुरू किया। आखिर क्या थी उस आइलैंड की कहानी? आखिर क्यों रॉबर्ट उस आइलैंड पे नहीं जाना चाहता था? सुनाऊंगा आगे की कहानी शापित आइलैंड भाग 2 में। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं फिर लौटूंगा एक और अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए स्टोरी टाइम। कीप लिसनिंग, कीप लर्निंग।